तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी आओ सुने माँ तारा रानी की कथा, जो एक समय की बात है। माँ भगवती के अनन्य भक्त में से एक राजा स्पर्श भी थे, जो दिन रात उनकी आराधना में लगे रहते थे। राजा के पास सब कुछ था, बस उन्हें संतान की कामना थी। वर्षों से संतान न होने के कारण राजा कुछ निराश रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उन्हें 2 बेटियों की प्राप्ति का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बेटियों के जन्म की खुशी में राजा ने भव्य दावत आयोजित की और पंडितों को बुलाकर जन्म कुंडली बनवाई। सभी ने राजा से कहा कि यह साक्षात देवी का अवतार है। जहां भी इनके कदम पड़ेंगे वहां केवल खुशियां होंगी। यह देवी की आराधना का परिणाम होगा। ऐसा कहते हुए पंडितों ने लड़की का नाम तारा रखा। कुछ समय बाद मंगलवार को राजा के यहाँ एक और बेटी का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली तैयार की और वे उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि यह लड़की आपके जीवन में ढेर सारे दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि मैंने क्या बुरे कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां पहले राजा इंद्र की सराय में थी। बड़ी का नाम तारा और का नाम रकम था। एक दिन यह दोनों धरती की सैर पर निकली। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ। लेकिन वहां कुछ खाना मत, रू कम फल लेने बाजार गई। वहां उसे मछली के पकौड़े मिले। उसने तुरंत उन्हें खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। तारा ने उससे पूछा कि तुमने अपने लिए फल क्यों नहीं लिए। उसने उत्तर दिया कि वह मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। उसने ऐसे खराब कर्म के लिए उसे छिपकली बनने का शाप दे दिया। अब वह जंगल में छिपकली बनकर रहने लगी। वहां आर्षि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनमें से एक शिष्य बहुत घमंडी था। अपने घमंड में वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में तपस्या करने बैठ गया। तभी एक प्यासी गाय वहां आई। उसने अपना मुंह कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जब गाय ने अपना मुंह बाहर निकालना चाहा तो कमंडल गिर गया और इससे शिष्य का ध्यान भंग हो गया। शिष्य ने देखा कि गाय ने पानी पी लिया है। जब शिष्य ने क्रोध में आकर गाय को गंभीर रूप से घायल कर दिया तो यह खबर जैसे ही गुरु गोरखनाथ को पता चली, वे तुरंत गाय को देखने पहुंच गए। गाय की दुर्दशा देखकर उन्होंने तत्काल उस अहंकारी शिष्य को आश्रम से निष्कासित कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने गौ माता पर किए गए अत्याचार के पाप को मिटाने के लिए एक यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ की खबर जब उसी अहंकारी शिष्य को मिली तो वह पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर पहुंचा और वहां के भोजन में चुपके से जहरीला सांप डाल दिया। पर किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। जब यह सब हो रहा था तब तारा के श्राप से ग्रस्त छिपकली ने रोटी में रखे जहर को देख लिया। उसे लगा कि यह खाना खाकर सभी मर जाएंगे। लोगों की जान बचाने के लिए छिपकली रूपी रुक्मिणीशा संगीत संगीत
सभी महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पंडित ने राजा को समझाया कि सभी की प्रार्थना हो के कारण ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आपके घर में बेटी के रूप में जन्मी है। उसी तरह तारा ने दूसरे जन्म में तारामती बनकर अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इसके बाद पंडितों ने राजा को रुक्म की हत्या करने की सलाह दी। इस पर राजा ने कहा, मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, यह पाप होगा। तब ज्योतिष ने सुझाव दिया कि एक संदूक में सोना चांदी भरकर उसमें लड़की कोड़ोट रखकर नदी में प्रवाहित कर दो। संदूक के अंदर का सोना चांदी देखकर लोग उसे नदी से जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषियों की बात मानी और वैसा ही किया। सोना चांदी से जड़ा संदूक नदी में देखकर काशी के पास एक ने उसे बाहर निकाला। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संदूक में मिली लड़की को अपनाने का निर्णय लिया और उसकी पत्नी ने उस लड़की को बहुत प्यार से पाला और उसका नाम रोकम रखा। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने उसकी शादी रोको से कर दी। रुक्म की सास तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में सफाई का काम करते थे। कुछ समय बाद तारामती बीमार पड़ गई और रुक्मणीनगर काम करना शुरू कर दिया। तारामती ने रुक्म को देखा और पिछले जन्म के पुण्य के कारण उसे पहचान लिया। उन्होंने रुक्मैया कि मैं अभागिन हूँ और इसलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि पिछले जन्म में वह उनकी बहन थी और एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी, इसलिए उन्होंने उसे दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब जब तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो इस जीवन में माँ वैष्णो की आराधना करो और पुण्य अर्जित करो। माँ की उपासना से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की कहानी सुनकर रकम माँ वैष्णव से एक पुत्र की प्रार्थना करती है और वचन देती है कि यदि उसकी मनोकामना पूरी होती है तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी की पूजा और जागरण आयोजित करेगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुनती है और उसे एक पुत्र प्रदान करती है। पुत्र के जन्म के बाद रुक्मणीनगर प्रशंसा देवी की पूजा करना भूल जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष बीत जाते हैं और एक दिन उस बच्चे को चेचक हो जाती है, जिसे माता भी कहते हैं। बच्चे की हालत देखकर परेशान रकम अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर गई और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। जब तारामती ने पूछा कि क्या उसने माँ वैष्णो देवी की पूजा में कोई गलती तो नहीं की, तब रकम को याद आया कि उसने माँ वैष्णो देवी के जागरण का व्रत लिया था। इसे याद कर उसे गहरा पछतावा हुआ और उसने मन ही मन माँ से वादा किया कि बच्चा ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले दिन ही उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके बाद रुक्मिणीशा माँ भेदभाव नहीं करती, आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार कर कहा, अगर रानी जागरण में आएंगी तो हम तुम्हारे घर जागरण करने को तैयार हैं। यह सुनकर रकम अपनी बहन रानी तारामती के पास गई और सब कुछ बताया। रुक्मणी रुक्मिणीशा देता है। राजा के मन में यह विचार आता है कि रानी को निम्न जाति के लोगों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए, इसलिए वे अपनी अंगुली काट लेते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी जब राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि वह जागरण में जा सके। रानी की प्रार्थना के कुछ ही समय बाद राजा को नींद आ जाती है। तब रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से नीचे उतर आती है और रुक्मणीनगर माल और पांव की पायल गिर जाती
है। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल जाती है। जब राजा सोकर उठते हैं और रानी को अपने पास ना पाते हैं तो वे उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। रानी की खोज करते करते उन्हें रानी का रूमाल और पायल मिल जाती है। यह सामान लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और वहां चुपचाप बैठकर जागरण की धुनों में खो जाते हैं। जागरण मां वैष्णव देवी के जयकारों के साथ समाप्त होता है और सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। उस समय रानी अपने हिस्से का प्रसाद अपनी झोली में रख लेती है। जब लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं और कहते हैं कि अगर वह प्रसाद नहीं खाएंगे तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे, तब रानी कहती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था। फिर वे खुद के लिए प्रसाद मांगती हैं और सबके सामने खा लेती हैं। जैसे ही रानी ने प्रसाद खाया, जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके पश्चात रानी महल की ओर रवाना हुई। उसी समय रास्ते में राजा ने उन्हें रोकते हुए पूछा कि क्या उन्होंने नीच जाति के घर से प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है और क्या वे अब उस प्रसाद से उन्हें भी अपवित्र करना चाहती हैं। अब वह उन्हें महल में नहीं ले जा सकते। ऐसा कहते हुए राजा ने रानी की छोली की ओर देखा, जहां उन्हें प्रसाद के स्थान पर गुलाब, चंपा जैसे फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखाई दी। इस चमत्कार को देख राजा हैरान रह गए। तब राजा ने चुपचाप रानी को साथ ले जाकर महल पहुंचे। वहां रानी ने राजा हरिश्चंद्र के सामने बिना किसी चीज के दीपक जलाया और उन्हें हैरान कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, मां के दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े त्याग की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको अपने पुत्र रोहित दास की बलि देनी होगी। तब जाकर मां दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में भी मां के दर्शन की तीव्र इच्छा जगी और उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी। मां दुर्गा तब शेर पर सवार होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और मां दुर्गा ने तत्काल राजा के पुत्र को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा और भी खुश हुए। तब राजा ने मां की पूजा पूरी विधि से की और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। मां दुर्गा ने राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तब राजा ने रानी तारा से कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे आप जैसी पत्नी मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र तारा रानी और रकम अपनी मानवीय सीमाओं से मुक्त होकर देवलोक में चले गए। उन्होंने प्रेम से कहा, जय माता रानी, जय मां अम्बे, कृपा करो मां, जय जगत जननी अम्बे। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज का दिन दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो मां महागौरी को समर्पित है। इस दिन मां महागौरी की कथा सुनने से धन और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी दुख दर्द दूर होते हैं और फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है। इसलिए आज मैं नवरात्रि के अवसर मां महागौरी की एक दुर्लभ और पौराणिक कथा बताने जा रहा हूँ। कृपया इस कथा को श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ सुने। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती ने भगवान शिव से जिद की कि उनके गले में पहनी हुई मुंडों की माला का रहस्य क्या है। भगवान शिव ने जब उन्हें समझाया, तब उन्होंने रहस्य खोल दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड माला में जितने भी मुंड हैं, वे सभी आपके हैं। माता सती यह सुनकर चकित रह गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं। शिव जी ने उत्तर दिया, यह आपका 108वां अवतार है। आप इससे पहले 107 बार जन्म ले चुकी हैं और शरीर त्याग चुकी
है और यह सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड कम है, इसके पूरा होने के बाद माला संपूर्ण हो जाएगी। माता सती ने तब शिवजी से कहा, प्रभु मैं बार बार जन्म लेती हूँ और शरीर त्याग करती हूँ, पर आप शरीर त्याग क्यों नहीं करते? शिवजी हंसते हुए बोले, क्योंकि मैं अमर कथा सुनाता हूँ, इसलिए मुझे शरीर त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। जब शिवजी उन्हें कथा सुनाने लगे तो माता सती को नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई, इसलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिवजी ने सती के सिर कोड़ोट एक माला में पिरो दिया। इस तरह सिर की माला बनी। सती का दूसरा जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमृत मिला, उन्हें शरीर त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय में हुआ था। कहा जाता है कि देवी सती की मृत्यु के कारण भगवान शिव गहरी तपस्या में चले गए थे। भगवान शिव ने अपनी तपस्या से बाहर आने से मना कर दिया। वे कई वर्षों तक सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी दौरान तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं की याचिका पर देवी सती ने हिमालय की कन्या माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें मां पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। मां पार्वती ने भगवान शिव कोड़ोट प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। राजकुमारी होने के बावजूद उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और बिना अन्न और जल के तपस्या की। उनकी तपस्या की कठोरता के कारण उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा जाने लगा। हजारों वर्षों तक मां पार्वती ने ठंड, बारिश और तूफान का सामना करते हुए खाने पीने से इनकार कर दिया और कभी हार नहीं मानी। इससे उनकी त्वचा काली हो गई और उनका शरीर धूल, मिट्टी और पत्तियों से ढक गया। इस कठोर तपस्या के चलते मां पार्वती ने अपनी सभी चमक खो दी और बहुत कमजोर हो गई। लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्हें मां पार्वती की भक्ति की परीक्षा ली और पाया कि वे वास्तव में सती का अवतार है। भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे कमजोर पड़ चुकी थी और गंदगी से ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें पवित्र करने का निश्चय किया और अपने बालों से गंगा के पवित्र जल को मां पार्वती पर बहा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर से सारी अशुद्धियां धो दी और उन्हें उनकी खोई हुई रूप वापस मिली। जज ही यह शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक पुनः प्राप्त की और वे उत्कृष्ट चमकीली रूप में बदल गई। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्ज्वल हो गया, जिससे महादेव ने उन्हें महागौरी का नाम दिया। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा, जो दूध या सफेद रंग की गौर वर्ण वाली थी। शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर और उत्तम सौंदर्य के मुकाबले में नहीं आ सकती। एक शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी और हीरे से जड़ित आभूषणों से सजी हुई वह एक सफेद बेल पर विराजमान होकर चमक रही हैं, मानो हजारों सूरज की रोशनी से चकाचौंध हो रही हो। उनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 हाथों में वे त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए हैं, जबकि अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में है। महागौरी की आराधना उनके भक्तों के पापों को धोने की शक्ति के लिए की जाती है। उनकी पूजा और कथाओं को सुनने से सब प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और फल की प्राप्ति होती है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और धन की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, रक्त बीज के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ को गहरा क्रोध आया और उन्होंने अपनी विशाल सेना का सर्वनाश होते देख देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। बहुत से विशाल असुरों ने देवी को मारने की नियत से उसकी ओर दौड़
लगा दी और सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़े। तब शुंभ और निशुंभ से देवी का भीषण युद्ध शुरू हो गया और वे दोनों असुर ऐसे वार करने लगे जैसे बादल से बरसात हो रही हो। उन दोनों के फेंके हुए वाण कोडोट देवी ने अपने वाण से काट डाला और अपने अस्त्रों की बरसात से उन दोनों दैत्यों कोडोट घायल कर दिया। निशुंभ ने तेज तलवार और चमकती ढाल लेकर आक्रमण किया, जिसे देवी ने अपने छुर नामक ढाल से काट दिया। जब तलवार और ढाल कट गए तो देवी पर सख्ती से हमला किया गया। देवी ने अनेक चक्रों से उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर हुआ यूं कि दैत्य गुस्से से तमतमा गया और उसने देवी पर मारने के लिए उनकी ओर भाला फेंक दिया, लेकिन देवी ने अपनी मुट्ठी से उसे तोड़ दिया। उसके बाद उसने देवी पर गदा से हमला किया। देवी ने एक फूल की तरह गदा को राख कर दिया। इसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने अपने नुकीले वार से उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके पराक्रमी भाई ने सुबह के उस तरीके से मरने पर गुस्से में भरकर उसे मारने के लिए दौड़ा। वह अपने रथ में बैठा हुआ उत्कृष्ट आयु के साथ अपनी 8 विशाल भुजाओं से पूरे आकाश को ढके हुए था। देवी को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। इसके साथ ही वह शब्द जो कई घंटों तक चला और जिससे पूरी असुर सेना का विनाश होने वाला था, सभी दिशाओं में फैल गया। उसके बाद देवी के सिंह ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जिसे सुनकर सबसे बलवान का भी गर्व चूर-चूर हो गया और यह दहाड़ आकाश, पृथ्वी और सभी 10 दिशाओं में गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उछलते हुए अपने हाथों को पृथ्वी पर पटका, जिससे एक ऐसा शब्द हुआ जिसने सभी पहले के शब्दों को डोट शांत कर दिया। इसके बाद शिव दूत ने असुरों में भय उत्पन्न करने वाला काम किया, जिसे सुनकर सभी दैत्य कांप उठे। सभी देवताओं ने जय हो का उद्घोष किया। तब दुष्ट शुंभ ने ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयानक शक्ति छोड़ी, जिसे आते देख देवी ने अपनी शक्ति से काट दिया। फिर सिंह की नाद से तीनों लोग गूंज उठे। जिन बाणों से शुंभ ने पहले जीत हासिल की थी, उन्हें देवी ने काटा और देवी के छोटे बालकों को शुंभ ने अपनी वाण से काटकर हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इसके बाद जब चंडिका ने क्रोध में आकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा टूटी तो वह धनुष लेकर आया और अपनी वाण से उसने देवी, काल और सिंह को घायल कर दिया। तब उस राक्षस ने 100 भुजाएं बनाकर चक्कर दी। देवी से अवांछित किए जाने पर भगवती क्रोधित हो गई और अपनी वाण से उन चक्रों और वाण को काट डाला। यह देखकर निशुंभ गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने खड़ग से उसकी गदा को काट दिया। इसके बाद सिंह ने दहाड़ हुए असुर कोडोट भगाया और काली शिवत पूती ने राक्षसों का रक्त पीना शुरू कर दिया। कई राक्षस महेश्वरी के त्रिशूल से भेद कर पृथ्वी पर गिरे। अनेकों ने बाराही के प्रहार से टूटकर धरती पर गिरे। वैष्णवी ने अपने चक्र से कई महावीर को पराजित कर यमलोक भेज दिया और इंद्री ने अनेक विशाल राक्षसों को डोट टुकड़े टुकड़े कर दिया। कई दानव मारे गए, कई भाग गए। अनेक राक्षसों को काली ने भी परास्त किया। 9वां अध्याय समाप्त होता है। चलिए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय की कथा। महर्षि मेधा ने कहा है कि राजन ने अपने प्रिय भाई को मरा हुआ और सेना को नष्ट होते देखकर क्रोध में भर दैत्यराज शुभ ने कहा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार में मत चूर हो, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने उत्तर दिया, दुष्ट देख, मैं अकेली ही हूँ इस दुनिया में। मुझसे अलग और कौन है? यह सभी मेरी शक्तियाँ हैं, देखो सब मेरे में समाहित हो रही हैं। इसके बाद सभी देवी देवता मेरे शर में
विलीन हो गए। फिर देवी अकेली बची। देवी ने कहा, मैंने अपनी दिव्य शक्ति से अनेक रूप धारण किए थे और अब मैंने उन्हें समेट लिया है और अकेली यहाँ खड़ी हूँ। तब आशी मेधा ने कहा कि आप भी यहीं रुके। इसके बाद देवताओं और असुरों की उपस्थिति में और शुंभ के साथ एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों शस्त्र छोड़े। दैत्यराज ने भी कई घातक अस्त्र चलाए। देवी ने अपनी शक्तिशाली से दैत्य के अस्त्रों को काट दिया। जब दैत्य ने बार बार अस्त्र चलाकर देवी को घेर लिया तो क्रोध में आकर देवी ने अपनी तलवार से उसका धनुष तोड़ दिया। जब दैत्य ने धनुष काट दिया तो उसने शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने उसे भी काट दिया। तब दैत्य ने एक चमकती ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, लेकिन देवी ने उसकी चमकती ढाल को भी काट दिया। जब वह निकट आया उसके बाद दैत्य का घोड़ा मर गया और उसका रथ टूट गया। सारथी भी मारा गया। फिर दैत्य ने देवी पर मुदगर से हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन देवी ने उसके मुदगर को भी काट दिया। क्रोध में दैत्य ने देवी की छाती में जोर से मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर दैत्य पहले तो जमीन पर गिरा, लेकिन फिर खड़ा हो गया। इसके बाद उसने देवी को पकड़कर आसमान की ओर उछाला और वहां दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना विस्मयकारी था कि यहाँ तक कि देव भी आश्चर्यचकित हो गए। देवी ने आकाश में दैत्य से लंबे समय तक युद्ध किया। अंततः देवी ने दैत्य को आकाश से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। जब वह दुष्ट दैत्य पुनः उठा और देवी को मारने के लिए दौड़ा, तब देवी ने उसे देखते हुए उसकी छाती को विधि कर दिया और पृथ्वी पर फेंक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होकर उस दैत्य के प्राण निकल गए। उसकी मृत्यु पर समुद्र, द्वीप और पृथ्वी तक कांप उठे। उस दुष्ट के मरने के परिणाम स्वरूप सारा जगत खुश और स्वस्थ हो गया और आकाश भी साफ हो गया। पहले जहां उत्पातकारी बादल और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मरने के बाद नदियां अपने सही मार्ग पर बहने लगी और सभी देवताओं का हृदय खुशी से भर गया। गंधर्व में एक सुंदर गाना बजाया गया। इसके बाद सभी लोग नृत्य करने लगे। पवित्र हवा बहने लगी। सूर्य की रोशनी चमकदार हो उठी और यज्ञ की शांत रही आग अचानक जल उठी और चारों ओर शांति फैल गई। 10वें अध्याय का समापन होते ही आइए हम सुने दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। जब दैत्यों का नाश हुआ तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने अग्नि को सामने रखकर कात्यायनी देवी की स्तुति शुरू की। उनके मुख खुशी से खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, यह देवी शरणागत का दुख हरने वाली है। संपूर्ण जगत की माता तुम प्रसन्न रहो वरी। तुम पूरे विश्व की रक्षा करो क्योंकि तुम इस छल और अचल की ईश्वरी हो। हे देवी तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी मौजूद हो और अत्यंत पराक्रमी देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की परम माया हो। तुम्हारी प्रसन्नता से ही यह पृथ्वी मोक्ष प्राप्त करती है। यह सारा जगत तुम्हारे मोहक व्याप्ति से भरा पड़ा है। सभी विद्या विभिन्न रूपों में तुम्हारी ही है। जितनी भी स्त्रियां इस जगत में है वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। तुम्ही ने इस संसार को अपनी मौजूदगी से पूर्ण किया है। तुम्हारी स्तुति कैसे की जा सकती है जबकि तुम स्वयं परम ज्ञानी जीवन का रूप स्वर्ग और मुक्ति की देने वाली हो। इसलिए तुम्हारी इस प्रकार स्तुति की जाती है। आपकी स्तुति से बढ़कर और कौन सी विधि हो सकती है। सभी मनुष्यों के हृदय में बुद्धि के रूप में विराजमान स्वर्ग और मोक्ष की प्रदाता देवी नारायणी को मेरा नमस्कार है। तुम जो समय के अंतिम बिंदु पर भी अवस्थाओं का परिवर्तन करने वाली और प्राणियों का अंत करने वाली हो, उन्हें भी मेरा नमस्कार है। हे नारायणी,
जो सभी मंगलों की सर्वोत्तम हो, हे शिविर जो सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हो, गौरी जो 3 नेत्रों वाली शरणागत रक्षक हो, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति वाली सनातनी देवी जो गुणों की आधारशिला और सर्व सुखों की जननी हो, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी जो सभी दुखियों की रक्षा में तत्पर और सभी पीड़ांतक कर रही हो, तुम्हें नमस्कार है। त्रिशूल चंद्रमा और सांपों को धारण करने वाली महावृषभ पर विराजमान नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोर और मुर्गों से घिरी हुई महाशक्ति रूपी कौमारी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और धनुष रूप धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति नारायण, तुम पर हमें प्रसन्नता हो। दांतों से पृथ्वी धारण करने वाली व्रह रूपी कल्याणकारी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। उग्र नरसिंह रूप में दैत्यों का संहार करने वाली और त्रिभुवन की रक्षा करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मुकुट पर किरीट और हाथ में महाधन से वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति नारायणा, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप में दायित्वों का महाविनाश करने वाली मुख पर मुंडमाला से सजी मुंड मण चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारा और महाविद्या रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती ऐश्वर्य रूपी पार्वती महाकाली नियंता और ईशा रूप नारायण, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी जो 3 नेत्रों से युक्त हैं और सभी प्रकार के भय से हमारी रक्षा करती है, उन्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली जिनकी ज्वाला भयानक है, जो अत्यंत उग्र है और सभी विघ्नों को नष्ट करने वाली है, आपका त्रिशूल हमें सभी भयों से बचाए। आपको नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्दों से संसार को संतृप्त करती हैं और दैत्यों की शक्ति को समाप्त करती है, आपका घंटा हमारी रक्षा करें जैसे कि माँ अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडी जिनकी तलवार असुरों के रक्त और वसा से सनी हुई है, हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों का नाश कर देती हैं और यदि आप अप्रसार नष्ट हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उस पर कभी विपत्तियां नहीं आती, बल्कि वह व्यक्ति दूसरों को डोट आश्रय देने में सक्षम हो जाता है। आपने अनेक रूप धारण करके धर्म के विरोधियों का संहार किया है। यह कार्य आपके अलावा और कौन कर सकता था। 14 विद्या 8 शास्त्र और 4 वेद आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। इसमें आपका ही वर्णन है। जहाँ रात में शत्रुगण होते हैं वहाँ और समुद्र के मध्य में भी आप साथ होकर इस दुनिया की रक्षा करते हैं। विश्वेश्वरी आप विश्व की पालनहार विश्व रूपिणी है, इसलिए पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको वंदनीय मानते हैं। जो भक्ति से आपको नमस्कार करते हैं वे विश्व का आश्रय बन जाते हैं। हे देवी आप प्रसन्न हो और राक्षसों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, वैसे ही हमारे दुश्मनों से सदा हमारी रक्षा करती रहे। संपूर्ण जगत के पापों को नष्ट कर दे और पापों तथा अनेक फल देने वाली महामारीच्यादि को शीघ्र ही दूर कर दे। विश्व की पीड़ा कोड़ोट दूर करने वाली देवी आप त्रिलोक के निवासियों को पूजा के लिए प्रसन्न हो और वरदान दे। देवी आपने कहा है कि देवताओं में आप वर देने के लिए तैयार है। देवताओं ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा वर मांगो, मैं तुम्हें वह दूंगा। विशेश्वरी त्रिलोक के निवासियों की सभी पीड़ाएं तुम इसी प्रकार हड़ती रहो और हमारे शत्रुओं को डोट इसी प्रकार नष्ट करती रहो। रविवार के मंत्र में 28वें युग में 2 महासुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध
करूंगी इसके पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत भयानक रूप से अवतरित होकर प्रचित नामक दैत्यों का नाश करूंगी। जब मैं इन महा असुरों का संहार कर रही होंगी तब मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल होंगे। इसके बाद स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मुझे रक्तदंतिका के नाम से स्तुति करेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं आशी की स्तुति के उत्तर में आयु नीज के नाम से प्रकट होंगी और अपने स्वयं के नेत्रों से आशी को देखूंगी, जिससे मनुष्य मुझे सताशी के नाम से स्तुति करेंगे। मैं अपने शरीर से उत्पन्न जीवन की रक्षा करूंगी और सभी प्राणियों का पोषण करूंगी, जिससे मैं इस पृथ्वी पर साग संभरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इस अवतार में मैं दुर्गा रूप में नमक नामक महासुर का वध करूंगी और इसी कारण से दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होंगी। तत्पश्चात जब मैं हिमालय के रसियों की रक्षा के लिए भयानक रूप धारण करूंगी तो भीम देवी के नाम से जानी जाऊंगी। जब अरुणा नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा तो मैं अनगिनत भ्रमर का रूप धारण कर उस महाआदित्य का वध करूंगी। इस समय स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी के नाम से पुकारेंगे। जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 11वें अध्याय की समाप्ति पर अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, जहां देवी कहती हैं कि जो पुरुष इन शास्त्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, मैं निसंदेह उनके सभी कष्टों को हर लूंगी। मधु का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ व निशुंभ का वध जैसी कथाएं, जिन्हें लोग मेरे महालय के दिनों में अष्टमी, चतुर्थी और नवमी कोड़ोट एकाग्रचित्त होकर और भक्ति से सुनेंगे, उन्हें कभी कोई पाप नहीं छुए। पाप के कारण जन्मी विपत्तियां भी उन्हें परेशान नहीं करेंगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं आएगी और ना ही उन्हें अपने प्रियजनों के बिछड़ने का दुख होगा। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वे मेरे इस कल्याण का महालय को सदैव भक्ति पूर्वक पढ़ें। मेरा यह महालय महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रव और 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर या स्थान पर इसका विधिवत पाठ किया जाता है, मैं उस स्थान को कभी नहीं छोड़ती और वहां हमेशा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव में मेरे इस चरित्र का उच्चारण और श्रवण किया जाना चाहिए, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। जो भी व्यक्ति इसे कर है, मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लेती हूँ। सर्दी के मौसम में हर साल एक महापूजा की जाती है, जिसमें व्यक्ति भक्ति पूर्वक मेरा महालय सुनकर सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है, धन धान्य पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है और मेरी कथाओं को सुनकर युद्ध से निर्भय हो जाता है तथा महालय करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। इससे कल्याण की प्राप्ति होती है और उसका कुल आनंदित हो जाता है। सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भयानक अपने आना तथा घरेलू दुख आदि समाप्त हो जाते हैं। बाल गृहों में पीड़ित बच्चों के लिए यह मेरा महालय अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला है। जब मनुष्यों में मतभेद उत्पन्न होते हैं तब यह सद्भावना स्थापित करने में सहायक होता है। मेरा यह महालय मनुष्यों को मेरी तरह सर्व सिद्धि प्राप्त करने में सहायक है। पशु, पुष्प, धूप, गंध, दीपक आदि से पूजा करके, ब्राह्मण कोड़ोट भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, विभिन्न प्रकार के अर्पित करके और प्रतिवर्ष दान आदि देकर जो मेरी पूजा की जाती है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ। जैसे मैं उस चरित्र की शून्यता से प्रसन्न हो जाती हूँ। यह महालय सुनने पर पापों कोड़ोट हर लेता है और स्वास्थ्य प्रदान करता है। मेरे पादुकाओं का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध का डर नहीं रहता। तुमने जो या ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों की कल्याणकारी बुद्धि को प्रदान करती है। वन में सुनसान रास्ते पर और दैत्यों से घिरे
होने पर जंगल में चारों तरफ से घिरे हुए या शत्रुओं द्वारा पकड़े गए होने पर से हो के ब्याज दर से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर राजा के क्रोध में मारे जाने के डर से समुद्र में नाव के डगमगाने पर और भयंकर युद्ध में फंसे होने पर किसी भी प्रकार की पीड़ा या बाधा होती है, मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सींग वाले चोर या शत्रु दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, भगवती चंडिका बड़ी पराक्रमी है और उनके कहने पर सभी देवता शत्रुओं के मारे जाने के बाद यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उन्हें अपने अधिकार वापस मिल गए। निसुंभ देवी के हाथों देवताओं के शत्रुओं के मारे जाने पर बचे हुए पाताल को चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, उसे मोह करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और सभी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होती है। वही भगवती समय समय पर महाकाली और महामारी के रूप धारण करती है और भले ही वह अजन्मी हो फिर भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातन देवी है जो प्राणियों का पालन करती है और मनुष्य के विनाश के समय लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है और अभाव और दृढ़ता के रूप में विनाश का कारण बनती है। पुष्प धूप और गंध से पूजा करने और उनकी स्तुति करने से वे धन और पुत्र प्रदान करती हैं और धर्म में शुद्ध बुद्धि देती है। अब चलिए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, है राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी के उत्तम महालय का वर्णन सुनाया। इस जगत को प्रेरित करने वाली देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से आप यह वैश्य और सामान्य जनता भी मोहित होते हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इस दिव्य शक्ति की शरण में जाओ। यह देवी आराधना से मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने बताया कि महर्षि मेधा की वाणी सुनकर राजा सूरत ने उस वृद्ध भारी महर्षि को प्रणाम किया और जब उनका राज्य चला गया तब उनके मन में निराशा आई और वह राजा और स्वयं तपस्या के लिए जंगल में चले गए और नदी के किनारे आसन लगाकर देवी की तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने नदी के किनारे देवी की मूर्ति स्थापित की और पुष्प, धूप, गंध, दीप तथा हवन के द्वारा पूजा आरंभ की। पहले उन्होंने अपने आहार को सीमित कर दिया, फिर वे निराहार रहकर और पूरी एकाग्रता से भगवती की आराधना में लीन हो गए। 3 वर्ष तक उन्होंने अपने खून की बलि देकर देवी की निरंतर उपासना की। 3 साल बाद सृष्टि की पालनहार चंडिका ने प्रकट होकर उनसे कहा, है राजन और हे अपने कुल के प्रसन्नता के अधिकारी, जो वर तुम चाहते हो वह मांग लो, मैं उसे तुम्हें प्रदान करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी के अनुसार राजा ने अपने अगले जन्म में अविनाशी राज्य और इस जन्म में अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद फिर से अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा, वह भी ऐसे समय में जब उनका मन सांसारिक मोह से मुक्त हो चुका था। भगवती ने अपनी और अहंकार की आसक्ति को नष्ट करने वाले ज्ञान को प्रदान करने के लिए कहा। देवी बोली, है राजन, तुम जल्द ही अपने शत्रुओं को पराजित करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज दृढ़ और स्थायी होगा। फिर मृत्यु के बाद तुम सूर्यदेव के अंश से जन्म लोगे और सावनियोग। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को डोट समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर
महादेव लिख दीजिए।